हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, 2022 जा चुका है और 2023 आ गया है। आई एम श्योर आप सब लोग बहुत एक्साइटेड हो गए ये जानने के लिए कि 2023 के नंबर्स क्या बोलते हैं। बिफोर दैट हम लोग एक स्नैपशॉट देखते हैं 2022 में हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और हमने किस तरह से एक्यूरेट प्रेडिक्शन दिया। ईयर बाय ईयर लास्ट काफी सालों से हम आपके लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शन लेकर आते जा रहे हैं। लेट्स सी कि 2022 में हमने क्या प्रेडिक्ट किया था। हमने बताया था कि दिस ईयर विल बी द ईयर ऑफ लव एंड रिलेशनशिप एंड हैंस आपको पॉपुलेशन में जंप देखने को मिल सकता है और वैसे ही कुछ हुआ। वी ऑल्सो प्रेडिक्टेड कि रियल एस्टेट लग्जरियस प्रोजेक्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे एंड अदर लग्जरियस आइटम्स बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी। और अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर रियल एस्टेट प्राइजेस बहुत ज़्यादा जंप हुई, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। वी ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट एंटरटेनमेंट वाइन एंड डाइन विल इम्प्रूव एंड ट्रैवलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, वैसे ही कुछ देखने को मिला। वी ऑल्सो प्रेडिक्टेड दैट ईयर विल बी द ईयर ऑफ वुमेन और ऐसे ही कुछ देखने को मिला। वर्ल्ड ओवर वुमेन्स ने न्यू रिकॉर्ड्स बनाए और बहुत नेम एंड फेम कमाया एंड हमने वेदर का भी बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन किया था। अगर आप हमारे लास्ट ईयर के प्रेडिक्शन को वॉच करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब में जाके डिटेल वीडियो वॉच कर सकते हैं। हम उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी आपके लिए शेयर कर देंगे। लेट्स सी कि 2023 के नंबर्स क्या बोलते हैं। 2023 को अगर टोटल करते हैं आता है नंबर 7। नंबर 7 केतु का नंबर है, केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु का नेचर कुछ ऐसा होता है कि केतु को मून का शेडो प्लैनेट कहा जाता है और मून की क्वालिटीज को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इस साल में आप देख सकते हैं कि केतु बहुत ज्यादा इमोशनल इनस्टेबिलिटी, रेस्टफुलनेस लेकर आ सकता है आप लोगों के लिए और उसकी वजह से आपको काफी ज्यादा डिप्रेशन, हाई एंजाइटी, हाई स्ट्रेस के शिकार हो सकते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो सकते हैं। और अगर हर्ट हो जाएंगे तो हो सकता है अपने अंतर ध्यान में चले जाएं, सुसाइडल टेंडेंसी आ जाए, इस तरह की काफी सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मेंटल इश्यूज हो सकते हैं। तो अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन करके रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दिस ईयर एंड मेडिटेशन, योगा कैन बी रियली हेल्पफुल एंड लाइफ सेवर ड्यूरिंग दिस ईयर। एट द सेम टाइम अगर इमोशनल होके या उतावलेपन में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन में लॉस हो सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, कोई भी डिसीजन ले सोच समझ के ले, उतावलेपन में कोई डिसीजन ना ले एंड कोई भी डिसीजन ले दिल से डिसीजन ना ले, दिमाग से अच्छे से सोच के डिसीजन ले, अदरवाइज आपके साथ चीटिंग हो सकती है। ये साल दर्शाता है कि चीटिंग होने के योग बन रहे हैं। इवन आपके ट्रस्टवर्दी लोग भी आपको चीट कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, जहां पे भी किसी पे ट्रस्ट करने की बात होती है तो अच्छे से सोच समझ के डिसीजन लीजिए और किसी पे भी ट्रस्ट कीजिए, बिना सोचे समझे किसी पे भी ट्रस्ट मत कीजिए। एट द सेम टाइम किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवादों से बचिए। अननेसेसरी वाद विवाद करने से ट्रबल में आ सकते हैं। अपने ईगो और एरोगेंस जैसे बिहेवियर पे कंट्रोल कीजिए। एट द सेम टाइम लव, रिलेशनशिप और इवन ऑफिस प्लेस और सोसाइटी में कुछ नाम खराब हो सकता है, कुछ गलत धारणाएं लोगों की बन सकती हैं आपके प्रति, कुछ बदनामी जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो उसका भी काफी ज्यादा ध्यान रखने की इस साल में जरूरत है। आई मीन ओवरऑल ये साल ऐसा है कि किसी भी चीज में आपको डील करना है, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पर्सन में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, बहुत ही बी वेरी वेरी केयरफुल बिफोर डूइंग एनी वर्क इन दिस ईयर। दिस इज द ईयर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष एंड रियलाइजेशन। सो इस साल अगर रिलीजियस वर्क, तीर्थ स्थान की यात्रा, दूसरों की हेल्प करना, प्रेयर्स, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा वंडरफुल रिजल्ट दे सकती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, आपको मेंटल पीस देने के लिए, मेंटल हेल्थ पे आपको इस साल अपना फोकस देना है। तो ये सब चीजें आपको काफी ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। तो गिव सम टाइम टू दैट। ऐसा मत सोचिए कि ये सब चीजें करने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं। इस साल में ये सब चीजें ही हैं जो आपको सेव करके रख सकती हैं और आपके रिजल्ट्स को इंक्रीज कर सकती हैं। बट यस, इसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट भी हैं जो आपको इस साल में देखने को मिल सकते हैं, जैसे बहुत सारे तांत्रिक विद्या वाले लोग और रॉन्ग पंडित्स आ सकते हैं आपकी लाइफ में और आपको मिसगाइड कर सकते हैं, आपको डराकर आपका बेनिफिट उठाने की कोशिश कर सकते हैं। डोंट ट्रस्ट देम, उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। थोड़ी पूजा, तीर्थ स्थान की यात्रा करना और सेल्फलेस सर्विस प्रोवाइड करना टू नीडी पीपल, सिर्फ अगर आप इतना भी करते हैं, उन लोगों की बात सुने बिना, ज्यादा कुछ खर्चा किए बिना, अगर आप इतना भी करते हैं जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना
सिर्फ खर्चा कीजिए और उतना खर्चा करके नीडी लोगों के लिए कुछ कीजिए। अगर आप उतना भी करते हैं तो वो इनफ होगा और उससे आप खुद देखेंगे कि कुछ महीनों में ही आपकी प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकती है और आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। और उसके साथ साथ केतु डॉग और ऐसे एनिमल्स जिनके सींग होते हैं, ऐसे एनिमल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो डॉग को खाना देना और इस तरह के एनिमल्स लाइक काऊ, बिफेलो, इनको खाना देना, इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है इस साल में। तो मस्ट डू दोज थिंग्स एंड एट द सेम टाइम केतु का मंत्र भी जरूर कीजिए, उससे बहुत आपको सुकून और शांति मिल सकती है। मंत्र आप हमारे वीडियो से ले सकते हैं, न्यूमरोलॉजी एंड मंत्र हमने एक वीडियो डाला हुआ है, उससे आप वीडियो ले सकते हैं। हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे आपके लिए। केतु मदर अर्थ से कनेक्टेड है, तो इस साल डाउन टू अर्थ बिहेव कीजिए, शो ऑफ बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप एकदम सिंपल और डाउन टू अर्थ बिहेव करेंगे तो केतु आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। केतु को लग्जरियस चीज़ें, मोह माया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। तो दिस ईयर डोंट रन आफ्टर मनी एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स। सिंपल लाइफ स्पेंड कीजिए, बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे या ज़्यादा लग्जरियस आइटम, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो, इनके पीछे मत भागिए। इस साल में फिनेंशियल ग्रोथ स्लो होगा, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस साल में कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए, कोई नया पार्टनरशिप स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, बिजनेस में अनड्यू रिस्क नहीं लेना चाहिए। दिस इज द ईयर, इट इज अ ईयर ऑफ कंसोलिडेशन एंड नॉट फॉर एक्सपांशन। तो जो आपका काम चल रहा है उसी को आराम से कीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। इस तरह से ये साल लीजिए कि ठीक है फिनेंशियल ग्रोथ कम होगी बट आपको अपने पीस ऑफ माइंड के ऊपर वर्क करना है, उसके ऊपर फोकस करके चलिए। थोड़ा कम कमाएंगे तो भी अगर आप अपना पीस ऑफ माइंड अच्छा रखेंगे, अपनी मेंटल हेल्थ मेंटेन करके रखेंगे तो आप ज़्यादा हैप्पी इस साल में हो सकते हैं और ज़्यादा केतु के अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ था तो केतु और राहु और केतु को दो पार्ट में बांट दिया गया था। सर के ऊपर के हिस्से को राहु बोला गया था और नीचे के हिस्से को केतु बोला गया था। तो केतु का सर नहीं होता, केतु जो कुछ भी सुनता है, देखता है, फील करता है, अपनी मन की आवाज से करता है। तो केतु में इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है। यस, इस साल मैं आपको बता रही हूँ कि फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत स्लो होगी, काम धीरे धीरे होंगे, लेकिन अब इंट्यूशन पावर बहुत हाई होगी। अगर आप अपनी इंट्यूशन पावर को ठीक डायरेक्शन में यूज करेंगे तो ट्राई टू रीड योर इंट्यूशन और अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करके डिसीजन लेंगे अगर आप, तो वो आपका डिसीजन सही हो सकता है और आपको काफी अच्छा बेनिफिट दे सकता है। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो कि फ्रेंड्स के लिए अपनी जान भी दे सकता है लेकिन फैमिली को इग्नोर करता है। इसलिए इस साल में ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी आपकी लाइफ में आ सकती हैं कि जिसमें फैमिली इशू या रिलेशनशिप इशू फेस करना पड़ सकता है आपको। तो थोड़ा ध्यान रखिए, फ्रेंड्स को टाइम देने के साथ साथ फैमिली को भी टाइम दीजिए। ये चीज़ तो आपको इस साल करनी ही पड़ेगी। एंड प्लीज़ फोकस ऑन योर, गिव क्वालिटी टाइम टू फैमिली एंड फोकस ऑन योर फैमिली नीड्स ऑल्सो, जिससे कि फैमिली इश्यूज क्रिएट ना हो। एट द सेम टाइम ये साल आपको जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं उनको भी रीस्टोर करने में की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। केतु मदर अर्थ से कनेक्टेड है तो मदर अर्थ हीलिंग का नंबर है। तो इस साल आप अपने रिलेशनशिप को भी, जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं और आप उनको जोड़ना चाहते हैं, फिर से पहले वाली मधुरता लेकर आना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी केतु आपको दे सकता है। तो उन अपॉर्चुनिटी को पहचान के आप अपने रिश्तों की मधुरता को फिर से वापस पाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया कि ये साल मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारा स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लोगों का इंक्रीज हो सकता है इमोशनल इनबैलेंस की वजह से, और उसकी वजह से डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। तो इसकी वजह से जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां होती हैं स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से ही होती हैं। तो इस साल काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। माइनर इश्यूज लाइक स्टमक इश्यूज, एसिडिटी, छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेके काफ़ी मेजर हार्ट इश्यूज भी देखने को मिल सकते हैं। तो और लोग अल्कोहल
और एडिक्शन के शिकार हो सकते हैं। इमोशनल इंस्टेबिलिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो ड्रिंक्स का और अल्कोहल का सहारा लेने की कोशिश कर सकते हैं उनसे सेव करने के लिए। बट फ्रेंड्स प्लीज़ उस चीज़ में आपको बहुत खास ध्यान रखना है। अगर आपको इमोशनली आप हर्ट हो गए हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ड्रिंक्स का सहारा लेना है, उससे आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा स्पॉइल कर देंगे। आप यस मेडिटेशन, योगा, इनका सहारा लीजिए। उनका सहारा लेकर भी आप काफ़ी हद तक अपने मेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं और हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सकते हैं। ये लकी कलर्स हैं येलो, ग्रीन, वाइट, ऑल ओशन कलर्स, लाइट ब्लू एंड ऑल लाइट शेड्स। डार्क कलर्स लाइक ब्लैक, रेड, डार्क ब्लू, इन सब कलर्स को बिल्कुल ही अवॉइड करना है इस साल में। नाउ लेट्स सी 2023 में किस तरह कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत शाइन कर सकती हैं डिस्पाइट द डिफिकल्ट टाइम एंड स्लो फाइनेंशियल ग्रोथ। कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो स्टिल काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं इन दिस ईयर, लाइक रिसर्च एंड केतु रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है। सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू रिसर्च एंड साइंस, वो इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, लाइक फार्मा, मेडिसिन, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, इस तरह के प्रोफेशन और इस तरह की कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। एट द सेम टाइम एजुकेशन, काउंसलिंग की फील्ड में जो लोग हैं वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्री बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एनीथिंग रिलेटेड टू वाटर और लिक्विड और ओशन रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं या करियर हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सेमी गवर्नमेंट सर्विसेज बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। सिविल सर्विसेज लाइक IAS एंड फॉरेन सिविल सर्विसेज, ये सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। एट द सेम टाइम सर्विस इंडस्ट्रीज लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सेक्टर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे बिजनेस भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और एनी ट्रेडिंग रिलेटेड बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड पब्लिशिंग एंड ट्रैवलिंग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इन ट्रैवलिंग स्पेशली द स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग, तीर्थ स्थानों से रिलेटेड जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अकल साइंस बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अकल साइंस में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, किसी भी तरह की अकल साइंस से रिलेटेड बिजनेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा पेट एनिमल से रिलेटेड बिजनेस बहुत अच्छा कर सकते हैं और रबर इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नाउ लेट्स सी कि स्टॉक मार्केट के लिए ये साल क्या दर्शाता है। स्टॉक मार्केट में एक स्पाइक दिखाई देती है बट वो सस्टेनेबल नहीं होगी। आई कैन से कि बबल जैसा क्रिएट होगा स्टॉक मार्केट में, बट वो काफ़ी ज़्यादा लॉस दे सकता है एंड बबल बस्ट हो सकता है। तो ज़्यादा स्पेक्यूलेशन एंड फास्ट मनी मूविंग स्कीम्स में इससे दूर रहिए इस साल में, वो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस दे सकते हैं। और अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड प्राइसेस स्टैटिक रहेंगे इस साल में, बट वाइट गोल्ड, सीमेंट एंड स्टील, सिल्वर, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं इन दिस ईयर। नाउ लेट्स सी कि 2023 इंडिया के लिए क्या दर्शाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का 15 अगस्त 2023 तक इंडिया का पर्सनल ईयर नंबर आता है नंबर 4। वो ये दर्शाता है कि यस बहुत ज़्यादा हार्डवर्क ज़रूर करना पड़ेगा इंडिया को अपने हर एक इनिशिएटिव में। अप्स एंड डाउन्स भी मिलेंगे बट अल्टीमेटली काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क के बाद इंडिया को अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इंडिया विल बी हैप्पी विद इट्स रिजल्ट्स। बट इस साल में बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं रखना है इंडिया को। कोई बहुत ही एक्टिव डिसीजन लेने पड़ेंगे, फास्ट डिसीजन लेने पड़ेंगे। फॉरेन ट्रैवल भी हो सकती है एंड उसके बाद अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। 15 अगस्त 2023 के बाद इंडिया का पर्सनल ईयर नंबर चेंज हो रहा है फ्रॉम 4 to 3 और ये नंबर ये दर्शाता है कि बहुत अच्छा वंडरफुल टाइम आ रहा है। 15 अगस्त 2023 के बाद इंडिया का बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। कोई भी तरह का इनिशिएटिव इंडिया लेती है स्पेशली एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आएगा। इंडिया का GDP इंक्रीज होगा, इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीज होगा और इंडिया न्यू वर्क स्टार्ट कर सकती है, न्यू बिजनेसेस स्टार्ट कर सकती है, उसमें भी उसको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। इंडिया कुछ इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिल सकती है और इन्फ्लुएंशियल लोगों से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। कुछ इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और इंडिया का नेम फेम वर्ल्ड ओवर इंक्रीज हो सकता है।
बट जो एक दो प्रिकॉशंस इंडिया को लेने चाहिए कि कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते वक्त या वाइल डूइंग एनी कॉन्वर्सेशन और कोई भी प्लानिंग करते वक्त थोड़ा केयरफुल रहना है और सोच समझ के डिसीजन लेना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इंडिया को, इंडिया के लीडर्स को। और जैसे कि मैंने पहले भी सजेस्ट किया है, अगर हम इंडिया की जगह भारत वर्ड का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें वर्ल्ड ओवर, तो बहुत जल्दी इंडिया सोने की चिड़िया बन सकता है। नाउ लेट्स सी 2023 वेदर के लिए क्या दर्शाता है। वेदर का हम प्राउडली कह सकते हैं कि काफ़ी सालों से हम एकदम एक्यूरेट प्रेडिक्शन आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इस साल भी हम बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन आई एम श्योर हम देने वाले हैं। नेपच्यून प्लैनेट की अगर बात करें तो वो सन से और अर्थ से दोनों से ही बहुत दूर है। सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट का प्लैनेट है वो, और नेपच्यून प्लैनेट कुछ ऐसा प्लैनेट है विच इज़ वेरी डार्क, कोल्ड, विंडी एंड आइस जायंट प्लैनेट है। उसके कंपोजिशन को और एटमॉस्फेयर को अगर स्टडी करते हैं तो हम ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस साल में कोल्ड काफ़ी इंक्रीज हो सकता है। स्पेशली जो कोल्डर कंट्रीज हैं उसमें बहुत एक्सट्रीम कोल्ड वेदर देखने को मिल सकता है, एंड इवन इन हॉट कंट्रीज ऑल्सो जो कोल्ड एरियाज हैं उसमें भी काफ़ी एक्सट्रीम कोल्ड देखने को मिल सकता है इन कोल्ड स्टेट्स एंड इन सिटीज़। तो बी प्रिपेयर, बी रेडी एंड प्रिपेयर योरसेल्फ टू फेस सच अ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर। इसके साथ साथ अर्थ रिलेटेड नेचुरल कैलेमिटीज देखने को मिल सकती हैं, लाइक अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, सुनामी और अदर ओशन रिलेटेड नेचुरल कैलेमिटीज इस साल में देखने को मिल सकती हैं। एंड दिस प्लैनेट इज ऑल्सो वेरी विंडी, तो आंधी तूफान जैसी सिचुएशन भी आ सकती है। सो बी प्रिपेयर एंड बी वेरी केयरफुल टू फेस such kind of weather in 2023. That's all for our prediction in 2023. Last but not the least, हम आपको एक बहुत अच्छी टिप देना चाहते हैं 2023 में, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। डोंट राइट 2023, अपोस्ट्रोफी 23 यूज कीजिए। अपोस्ट्रोफी 23 से आ जाता है नंबर 5, और 23 नंबर 5 का सबसे बेस्ट नंबर है मर्क्यूरी का, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो 2023 बिल्कुल भी नहीं लिखना है इस साल में, अपोस्ट्रोफी 23 लिखना है। इट्स अ गोल्डन टिप और जरूर से फॉलो करना है। हमारे नेक्स्ट वीडियोस में हम 1 to 9 नंबर की स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ऑल्दो ये सारी प्रेडिक्शंस भी 1 to 9 नंबर्स के लोगों को फॉलो करनी है। ये जनरल प्रेडिक्शन थी जो कि सारे नंबर्स के लोगों के लिए है, तो ये प्रेडिक्शंस और टिप्स भी आप सारे नंबर्स के लोगों को फॉलो करनी है। स्पेसिफिक नंबर वाइज हम बहुत जल्दी 1 to 9 नंबर के लिए अलग अलग प्रेडिक्शंस लेकर आएंगे। टिल देन हैव ए वेरी गुड डे, थैंक यू वेरी मच।